नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 9 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। प्रश्न 1 है, भोजनांते पातुम योग्यम किम। भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है? उत्तर है तक्रम। सर्वदेवानां वंदनीयः कः। सभी देवों के द्वारा वंदनीय कौन है? मृत्युंजयः। जयंतः कस्य सुतः। जयंत किसका पुत्र है? शकरस्य। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपमस्ति। लंका में किसका पूर्ण रूप मिला है? उत्तर है कुंभकर्णः। इसके बाद प्रश्न 2 है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। विष्णु पद कैसा कहा गया है? उत्तर है विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। विष्णु पद दुर्लभ कहा गया है। कस्य आदि ही अंतः च न अस्ति। किसका आदि और अंत न है? इसका उत्तर है नयनम। अस्य पदस्य आदि ही अंतः च न अस्ति। नयनम पद का आदि और अंत न है। नरः काश्याम किम इच्छति। नर काशी में क्या इच्छा करता है? उत्तर है नरः काश्याम मृत्युम इच्छति। नर अर्थात मनुष्य काशी में मृत्यु की इच्छा करता है। कुलालस्य गृहे अर्धम किमस्ति। कुम्हार के घर में आधा क्या है? कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभमस्ति। कुम्हार के घर में आधा कुंभ है। इसके बाद प्रश्न 3 है, अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए शब्द रूप पढ़ें, जानें और याद करें। यहाँ पर है लिंग, शब्द, षष्ठी विभक्त्यांतानि रूपाणि। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के रूप दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले है अकारांत पुल्लिंग शब्द। पहला शब्द है छात्रः। छात्र शब्द का षष्ठी विभक्ति रूप होगा छात्रस्य, छात्र्योः, छात्राणां। विद्यालयः, विद्यालयस्य, विद्यालयोः, विद्यालयानां। सुतः का होगा सुतस्य, सुतयोः, सुतानां। रामः, रामस्य, रामयोः, रामानां। इसके बाद है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पहला शब्द है सीता। सीतायाः, सीतयोः, सीतानां। कथा, कथायाः, कथयोः, कथानां। प्रिया, प्रियायाः, प्रिययोः, प्रियाणां। इसके बाद है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पहला शब्द है नदी। इसका षष्ठी विभक्ति रूप होगा नद्यः, नद्योः, नदीनां। देवी, देव्यः, देव्योः, देवीनां। आकारांत नपुंसकलिंगम। पहला शब्द हो पुस्तकम। पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानाम्। उद्यानम, उद्यानस्य, उद्यानयोः, उद्यानानां। फलम, फलस्य, फलयोः, फलानां। भोजनम, भोजनस्य, भोजनयोः, भोजनानां। इसके बाद है सर्वनाम पदानि। पहला पद है अहम। मम, आवेहो, अस्माकं। त्वम का रूप होगा तव, युवयोः, युष्माकं। तत् पुल्लिंग में तस्य, तयोः, तेषां। तत् स्त्रीलिंग तस्याः, तयोः, तासां। तत् नपुंसकलिंग तस्य, तयोः, तेषां। एतत् पुल्लिंग एतस्य, एतयोः, एतेषां। एतत् स्त्रीलिंग एतस्याः, एतयोः, एतासां। एतत् नपुंसकलिंग एतस्य, एतयोः, एतेषां। इसके बाद प्रश्न 4 है, उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखें। यथा जैसे यहाँ पर शब्द हैं विद्यालय हो, छात्र हो और अंत में है गच्छति। तो इससे वाक्य बनेगा विद्यालयस्य छात्रः गच्छति। विद्यालय का छात्र जाता है। इसके बाद शब्द हैं द्विचक्रिका, चक्रम और भ्रमति। वाक्य बनेगा द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति। द्विचक्रिका अर्थात साइकिल, साइकिल का पहिया घूमता है। वृक्षः फलम खादति। वाक्य बनेगा वृक्षस्य फलम खादति। पेड़ के फल खाता है।
छात्रा नाम पृच्छति, छात्रायाः नाम पृच्छति, छात्रा का नाम पूछता है। इसके बाद शब्द है रामः पुस्तकम आनयति, रामस्य पुस्तकम आनयति, राम की पुस्तक को लाता है। मंदिरम शिखरम पश्यति, मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर के शिखर को देखता है। इसके बाद प्रश्न 5 है तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ते रूपाणि रिक्तस्थाने लिखन्तु। तालिका में दिए गए शब्दों के षष्ठी विभक्ति रूपों को रिक्त स्थान में लिखें। यहाँ पर सबसे पहले हैं कुछ पुल्लिंग शब्द यथा देवः। देवः का षष्ठी विभक्ति रूप होगा देवस्य। इसी तरह से वृक्षः वृक्षस्य, द्वारपालः द्वारपालस्य, स्यूतः स्यूतस्य, अनुजः अनुजस्य, अग्रजः अग्रजस्य, पितामहः पितामहस्य, मातुलः मातुलस्य, प्राचार्यः प्राचार्यस्य, विद्यालयः विद्यालयस्य, पितृव्यः पितृव्यस्य। इसके बाद हैं स्त्रीलिंग शब्द। पहला शब्द है रमा। रमा का षष्ठी विभक्ति रूप होगा रमायाः। छात्रा छात्रायाः, दोला दोलायाः, उपासना उपासनायाः, पुस्तिका पुस्तिकायाः, भातृजाया भातृजायायाः, अग्रजा अग्रजायाः, स्नुषा स्नुषायाः, लेखनी लेखन्यः, पत्नी पत्न्यः, पुत्री पुत्र्यः। इसके बाद है नपुंसकलिंग शब्द भवनम भवनस्य, उद्यानम उद्यानस्य, वनम वनस्य, सूत्रम सूत्रस्य, पत्रम पत्रस्य, यंत्रम यंत्रस्य, वातायनम वातायनस्य, पुष्पम पुष्पस्य, संगणकम संगणकस्य, गृहम गृहस्य, वार्तापत्रम वार्तापत्रस्य। प्रश्न 6 है रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयं लिखन्तु। रिक्त स्थानों में परिवार का परिचय लिखें यथा जैसे मम नाम दिनेशः, मेरा नाम दिनेश है। मम पितुः नाम सुरेशः, मेरे पिता का नाम सुरेश है। यहाँ पर है मम मातुः नाम डैश, मेरी माता का नाम। अब आपकी माता का जो भी नाम है आप वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से इसके बाद है मम अग्रजस्य नाम, मेरे बड़े भाई का नाम। मम अनुजायाः नाम, मेरी छोटी बहन का नाम। मम पितामहस्य नाम, मेरे दादाजी का नाम। मम पितामह्याः नाम, मेरी दादी जी का नाम। मम पितृव्यस्य नाम, पितृव्य का अर्थ होता है चाचा जी, मेरे चाचा जी का नाम। मम पितृव्याः नाम, मेरी चाची जी का नाम। तो यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। इसके बाद है एतत् मम कुटुम्बकम, यह मेरा परिवार है। इसके बाद प्रश्न 7 है अधः श्रीरामस्य कुटुम्बस्य रेखाचित्रमस्ति। नीचे श्रीराम के परिवार का रेखाचित्र है। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य की रचना कीजिए यथा जैसे रामस्य पिता दशरथः। यहाँ पर वाक्य है रामस्य पिता, रामस्य अर्थात राम के पिता दशरथ हैं। यहाँ पर देखिए ये रेखा चित्र है, यहाँ पर श्री राम का चित्र है, यहाँ पर लिखा है पिता और यहाँ पर उनके पिता दशरथ का चित्र बना है। इसी तरह से यहाँ पर सीता का चित्र है, यहाँ पर कौशल्या है, जनक है, सुनैना है। तो इस रेखा चित्र के आधार पर अब हमें वाक्यों का निर्माण करना है। यहाँ पर हमने वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है दशरथस्य पुत्रः रामः, अर्थात दशरथ के पुत्र राम है। रामस्य माता कौशल्या, राम की माता कौशल्या है। कौशल्यायाः पुत्रः रामः, कौशल्या के पुत्र राम हैं। रामस्य श्वशुरः जनकः, राम के ससुर जनक हैं। जनकस्य जामाता रामः, जनक के जमाई राम है। रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता है। सीतायाः पतिः रामः, सीता के पति राम हैं। सीतायाः श्वशुरः दशरथः, सीता के ससुर दशरथ हैं। दशरथस्य स्नुषा सीता, दशरथ की पुत्रवधू सीता है। सीतायाः श्वश्रुः कौशल्यः, सीता की सास कौशल्या है। कौशल्यायाः स्नुषा सीता, कौशल्या की पुत्रवधू सीता है। सीता जनकस्य पुत्री, सीता जनक की पुत्री है। जनकः सीतायाः पिता, जनक सीता के पिता हैं। सीतायाः माता सुनैना, सीता की माता सुनैना है।
सुनयनायाः पुत्री सीता, सुनयना की पुत्री सीता है। सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, सीता के देवर लक्ष्मण है। लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता, लक्ष्मण की भाभी सीता है। सीतायाः पुत्रः लवः, सीता के पुत्र लव है। लवस्य माता सीता, लव की माता सीता है। रामस्य श्वश्रुः सुनयना, राम के राम की सास सुनैना है। सुनैनायाः जामाता रामः, सुनैना के जमाई राम है। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, राम का अनुज अर्थात छोटा भाई लक्ष्मण है। लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, लक्ष्मण के बड़े भाई राम है। रामस्य पुत्रः लवः, राम के पुत्र लव है। लवस्य पिता रामः, लव के पिता राम है। प्रश्न 8 है, निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखन्तु। नीचे दी गई पुस्तक सूची में कौन किसके ऊपर है ऐसा लिखिए। यथा जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है लीलावत्यः उपरि पंचतंत्रम अस्ति। एक अर्थ है लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है। यहाँ पर देखिए पुस्तक सूची, यहाँ पर लिखा है लीलावती, इसके ऊपर जो पुस्तक है उसका नाम है पंचतंत्र। तो लीलावत्यः उपरि पंचतंत्रम अस्ति। इसी तरह से दूसरा वाक्य बनेगा भगवद गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। भगवद गीता के ऊपर लीलावती है। तो इसी तरह से बाकी के वाक्य भी हम बनाएंगे। इसके बाद तीसरा वाक्य होगा रामायणस्य उपरि भगवद गीता अस्ति। अगला वाक्य हितोपदेशस्य उपरि रामायणमस्ति। योगशास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति। रघुवंशस्य उपरि योगशास्त्रमस्ति। मनुस्मृतेः उपरि रघुवंशमस्ति। अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृतिः अस्ति। अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः अस्ति। महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति। अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम् अस्ति। इसके बाद है योग्यता विस्तरः, योग्यता विस्तार। प्रश्न 1 है प्रकृष्टा हेलिका प्रहेलिका हेला इत्यस्य क्रीडा इत्यर्थः अस्ति। प्रहेलिति अभिप्रायं सूचयति इति प्रहेलिका विनोदकलासु प्रहेलिका अंतर्गता भवति। उत्तम खेल है प्रहेलिका। हेला शब्द का अर्थ है खेल। विनोद कलाओं अर्थात मनोरंजन के लिए जो कलाएं हैं प्रहेलिका उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद प्रश्न 2 है षष्ठी विभक्तेः परिचयं प्राप्नुवन्तु। षष्ठी विभक्ति का परिचय प्राप्त करें। यत संबंधः भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। जहाँ संबंध होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। यथा बालकस्य पुस्तकम, जैसे बालक की पुस्तक। अत्र पुस्तकस्य संबंधः बालकेन सह अस्ति, अतः बालक इति शब्दे षष्ठी विभक्तिः अस्ति। यहाँ पुस्तक का संबंध बालक के साथ है, इसलिए बालक शब्द में षष्ठी विभक्ति है। इसके बाद प्रश्न 3 है अधोलिखितम गीतम सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए गीत को सस्वर गाएं और याद करें। गीत का नाम है हस्त कुटुम्बकम, हाथ का परिवार। एषः स्नेहालु तातः अंगुष्ठः, यह स्नेही पिता है। अंगुष्ठः अर्थात अंगूठा। निकटे निवसति ननु माता तर्जनी, निकट में निश्चय ही माता निवास करती है जिसका नाम है तर्जनी। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा, सबसे बड़ी पुत्री लंबी है जिसका नाम है मध्यमा। तस्य भगिनी मनोरमा अनामिका, उसकी सुंदर बहन है जिसका नाम है अनामिका। कनिष्ठ बाला अन्ते च कनिष्ठिका, सबसे छोटी लड़की अंत में है जिसका नाम है कनिष्ठिका। आपके हाथ में सबसे पहले अंगूठा है। अंगूठे के साइड में जो उंगली है उसे हम कहते हैं तर्जनी। तर्जनी की साइड में जो मध्य में उंगली होती है उसका नाम है मध्यमा। मध्यमा के साइड में है अनामिका और सबसे छोटी उंगली को कहते हैं कनिष्ठिका। हस्त कुटुम्बम मम पश्य, मेरे हाथ के परिवार को देखें। हस्तद्वयेन प्रणमामि, मैं दोनों हाथों के द्वारा प्रणाम करता हूँ। आशीर्वादम विंदामि, मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। इसके बाद प्रश्न 4 है अधोलिखितान श्लोकान पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए श्लोकों को पढ़ें, जानें और याद करें। पहला श्लोक है अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम
अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलस्य कुतो विद्या, अर्थात आलसी को विद्या प्राप्त नहीं होती। अविद्यस्य कुतो धनम, विद्याहीन को धन नहीं मिलता। अधनस्य कुतो मित्रम, धनहीन को मित्र नहीं मिलता। अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्रहीन को सुख प्राप्त नहीं होता। दूसरा श्लोक है, हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। हाथ का आभूषण दान करना है। सत्य अर्थात सच गले का आभूषण है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कानों का आभूषण शास्त्र है। भूषणै किम प्रयोजनम, अन्य आभूषणों की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद है परियोजना कार्यम। प्रश्न एक है, स्व परिवारस्य मित्र परिवारस्य च परिचयम प्रत्येकम दश भी वाक्य लिखन्तु। अपने परिवार और मित्र के परिवार का परिचय 10-10 वाक्यों के द्वारा लिखें। स्व परिवारस्य परिचयः, अपने परिवार का परिचय। मम परिवारः पंच सदस्यकः अस्ति, मेरा परिवार 5 सदस्यों वाला है। मम पितुः नाम रमेशः अस्ति, सः अभियंता अस्ति। मेरे पिता का नाम रमेश है, वह अभियंता है। मम मातुः नाम सुमिता अस्ति, सा गृहिणी अस्ति। मेरी माता का नाम सुमिता है, वह गृहिणी है। मम एकः अग्रजः अस्ति, तस्य नाम रोहितः अस्ति। मेरा एक बड़ा भाई है, उसका नाम रोहित है। सः चिकित्सकः अस्ति, वह चिकित्सक है। मम भगिनी अपि अस्ति, मेरी बहन भी है। मम भगिनी छात्रा अस्ति, मेरी बहन छात्रा है। वयम सर्वे एकस्मिन् गृहे निवसामः, हम सभी एक घर में रहते हैं। पर्वेषु वयम आनंदम कुर्मः, त्योहारों पर हम आनंद करते हैं। मम परिवारः स्नेहपूर्णः अस्ति, मेरा परिवार स्नेहपूर्ण है। इसके बाद है मित्र परिवारस्य परिचयः, मित्र के परिवार का परिचय। मम मित्रस्य नाम आदित्यः अस्ति, मेरे मित्र का नाम आदित्य है। तस्य पितुः नाम सुरेशः अस्ति, सः शिक्षकः अस्ति। उसके पिता का नाम सुरेश है, वह शिक्षक है। तस्य मातुः नाम रेखा अस्ति, सा वैद्यः अस्ति। उसकी माता का नाम रेखा है, वह वैद्य है। तस्य एकः अनुजः अस्ति, तस्य नाम विवेकः अस्ति। उसका एक छोटा भाई है, उसका नाम विवेक है। विवेकः विद्यालये पठति, विवेक विद्यालय में पढ़ता है। आदित्यः क्रिकेटं खेलितुम् अति प्रीणते, आदित्य को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तस्य परिवारः मम परिवारम अति स्नेहेन पश्यति, उसका परिवार मेरे परिवार को अत्यंत प्रेम पूर्वक देखता है। वयम परस्परम सपरिवारम गृहे आमंत्रयामः, हम सब एक दूसरे को परिवार सहित घर पर आमंत्रित करते हैं। आदित्यस्य परिवारः यात्रा कर्तुम रोचते, आदित्य के परिवार को यात्रा करना पसंद है। ते सर्वे अतीव मिलनशीलः सन्ति, वे सभी बहुत मिलनशील हैं। इसके बाद प्रश्न 2 है, मातृभाषया एतादृशीनां पंचानां प्रहेलिकानां संग्रहं कुर्वन्तु। अपनी मातृभाषा में इस प्रकार की 5 पहेलियों का संग्रह करें। प्रश्न 3 है, क्रीड़ा। एकदा सर्वे गोपना गोपनम क्रीडन्ति स्म, एक बार सभी छुपम छुपाई खेल रहे थे। तस्मिन् दिवसे अजितस्य क्रमः आसीत्, उस दिन अजीत की बारी थी। अजितः शतं यावत् गणित्वा सर्वान् अन्वेष्टुं प्रस्थितः। अजीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने के लिए जाता है। मोहितः द्वारस्य पृष्ठे ए प्राप्तः, मोहित द्वार के पीछे ही मिल जाता है। अजितः प्रकोष्ठे अन्यान् सर्वान् अन्वेष्टुम् आरब्धवान्, अजीत ने आंगन में अन्य सभी को ढूंढने की शुरुआत की। बबली कपाटिकायाः पृष्ठे प्राप्ता, बबली अलमारी के पीछे मिली। उमा पर्यंकस्य अधः प्राप्ता, उमा पलंग के नीचे मिली। तदंतरम अजीतः क्रीडांगणम गच्छति, उसके बाद अजीत खेल के मैदान में जाता है। मीता पितामह्या पृष्ठे लब्धा, मीता दादी जी के पीछे मिली। अजीतः नाजियाम क्रीडांगणे अन्विष्यति, अजीत नाजिया को खेल के मैदान में ढूंढता है। अजीतः नाजियाम यवनिकायाः पृष्ठे अपि अन्विष्टवान्, अजीत ने नाजिया को पर्दे के पीछे भी ढूंढा। अजीतः नाजियाम अन्वेष्टुम बहि गच्छति, अजीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। सहो वृक्षस्य अधः स्थित्वा पुनः विचार्यति स्म,
वह पेड़ के नीचे ठहरकर फिर से सोच रहा था। नाजिया उपरिष्टात् कूदित्वा तस्मिन् धप्पा इति अकरोत्। नाजिया ने ऊपर से कूदकर उसे धप्पा कर दिया। अजितः पुनः अंकान गणितुम गच्छति। अजित फिर से अंकों की गिनती के लिए जाता है। तो छात्रों, ये था आपके पाठों का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।